जय हिंद जय भारत। तो भारी वाहन निर्माणी आर्म्स व्हीकल लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। विस्तार से जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जानकारी हेल्पफुल लगती है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें 177 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को आपको देखने को मिलेगी। एक्सेसमेंट का कॉलम आप लास्ट में देख सकते हैं। और यदि बात करो तो 177 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लेके गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के अप्लाई करना होगा। कोई भी टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हैवी व्हीकल फैक्ट्री यूनिट ऑफ AVNL की ओर से वैकेंसीज इनवाइट की गई हैं। और ये जो लोकेशन आपको मिलेगा हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाड़ी चेन्नई के अंतर्गत है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जा रहा है, पहले 1 साल के लिए, उसके बाद 3 साल के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से 28/6/2025 से लेके और लास्ट डेट जो यहाँ पर सबमिशन का बताया गया है ऑनलाइन के माध्यम से 19/7/2025 इसकी लास्ट डेट है। 19 जुलाई 2025 टेंटेटिव डेट जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और टेस्ट होगा 26/7/2025 और 27/7/2025 को होगा। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाना भी चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। बाकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। अभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जो है जूनियर टेक्नीशियन की एक वैकेंसीज है जो कि ब्लैक स्मिथ की है। जूनियर टेक्नीशियन कारपेंटर की नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की 18 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोऑपरेटर की नहीं है। इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी आपको मिलेगी। फिटर जनरल की 2 वैकेंसीज है। उसके अलावा मैकेनिस्ट की 2 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल की 66 वैकेंसीज है। 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी फिटर AFB की। जूनियर टेक्नीशियन सभी में है। उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 वैकेंसीज है। 1 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की है। 43 वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिस्ट की 6 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जूनियर टेक्नीशियन की है। 2 वैकेंसीज है। कारपेंटर की 3 वैकेंसीज है। रेगर की 20 वैकेंसी आपको मिलेगी। वेल्डर की तो टोटल 177 वैकेंसीज है और 1850 वैकेंसीज टोटल इनके द्वारा निकाली जाएगी। अभी यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्या है क्या नहीं है। इसके लिए जो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो NAV जो कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है। NTC या कि नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है ये, और STC होता है स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये बेसिकली जिन्होंने ITI किया है। NAC होता है जैसे मैंने बताया था नेशनल, ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। और जिनके पास भी ITI है वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI के बराबर ही होता है। तो कारपेंटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोऑपरेटर से रिलेटेड है। तो जो वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है वो आप देख सकते हैं आप लोग, और उसके हिसाब से जो आपका क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है। अभी यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे क्या एज दी जाएगी। दी अपर एज लिमिट शैल बी नॉट 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस 3 साल का आफ्टर डिडक्शन द पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम द प्रेजेंट एज। तो जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और छूट दी जा रही है। तो इस तरह से आपकी जो एज है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो मैक्सिमम एज बताई गई इनके द्वारा 55 साल बताई गई है। और सैलरी यहाँ पर क्या दी जाएगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेन्योर। ये जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट विल बी पेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। बेसिक पे यहाँ पे होगा 21,000 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस एज पर अप्लीकेबल आपको दिया जाएगा, यानी कि जो ID की तरफ से दिया जाता है वो आपको DNS अलाउंस दिया जाएगा। दूसरा है कि स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे होगा। दूसरा है एनुअल इंक्रीमेंट होगा जो कि 3% होगा बेसिक पे ड्यूरिंग द टेन्योर ओनली एज सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस टेन्योर। 1 साल यदि कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको 3% के हिसाब से यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अदर बेनिफिट यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा आपको। मीटिंग इट ऑल दैट रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम कवरेज के लिए या टेलीफोन बिल्स जो फैसिलिटी है उसके लिए आपको 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोविजन फंड कंट्रीब्यूशन होगा
तो ग्रेजुएटी भी आपको दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है एक्स ग्रेटिया पेमेंट। इन केस ऑफ डेथ, एक्सीडेंट, राइजिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द परमिशन कंपनी प्रीमिस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के अंदर यदि कुछ होता है, आपको एक्स ग्रेटिया अमाउंट आपको 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि जिसके साथ हादसा हुआ है उसकी फैमिली को, या जो काम कर रहा है उसकी फैमिली को एक्स ग्रेटिया के तहत यहाँ पर सैलरी आपको दी जाए। एकोमोडेशन के बारे में बताया गया, यानी कि रहने का होगा, आप अपने खुद के हाउस में रह सकते हैं, खुद आपको लेना होगा। यदि क्वार्टर यहाँ पे खाली रहते हैं तो एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फीस एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय ABNL की जो रेट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी जूनियर टेक्नीशियन है कॉन्टैक्ट पे जिनको लिया जा रहा है, HFPS ट्रेड अप्रेंटिस फाइलिंग, तो इसमें यहाँ पे मेन जो बात बताई गई है, द कैंडिडेट ऑफ HBF एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो आपने पास किया है, विदिन विच NSC मार्क वाइज आउट ऑफ 400 में से आपने कितने मार्क्स यहाँ पर आपने लिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। और बाकी यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी होगा जो कि क्वालिफाइड नेचर का होगा, उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। और जानकारी के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या इसकी इंगेजमेंट रहेगी, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने के जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे रिक्वायर होगी। जो फीस है यहाँ पर 300 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है फीस से। तो अप्लाई करने के बहुत ही सिंपल है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे होम है, हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया, हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, गाइडलाइंस कुछ दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा है हेल्प डेस्क नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है। टेक्निकल डेस्कटॉप है ये, और यहाँ पे बताया गया कि टेक्निकल इश्यूज यदि कोई होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक, जो वर्किंग आवर होता है उस समय कर सकते हैं, या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हैं। मेल उन्होंने टेक्निकल हेल्प डेस्क के लिए दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, और इस तरह से सबसे पहले आपको एक्सेसमेंट यस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस, लिंक, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूरी है, ईमेल आईडी यहाँ पे ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो डिटेल्स दिए हैं वो फिलअप करने के बाद आपको इसको कर देना है सबमिट। तो ये रहेगा इसका सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करने का। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज थी, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। जय हिंद।